हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। हमेशा की तरह सबसे पहले हम देखेंगे आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी। जैसे कि 2 दिन से काफ़ी हैवी एनर्जी है, तो हम चेक करेंगे कि इनकी एनर्जी कैसी है और सबकॉन्शियस माइंड में एनर्जी का फ़्लो किस तरफ है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जो भी है क्लैरिफाई करेंगे और फिर देखेंगे उनकी करंट फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन और लास्ट में लेंगे एंजल गाइडेंस। तो शुरू करते हैं गाइस आज की रीडिंग। अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आप तक पहुंच सके। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। 5 कार्ड्स। पहला कार्ड हर्मिट, सेकेंड वी हैव मून, थर्ड वी हैव डेथ विद एम्प्रेस, लास्ट कार्ड 1 कार्ड जय प्रभु। वी हैव हैंग्ड मैन विद लवर्स, जय राधे कृष्णा। यहाँ पर जो वाइब्स है उसके अकॉर्डिंग एनर्जी अभी भी हैवी है, बिकॉज आप कार्ड्स देख पा रहे हैं। वी हैव हैंग्ड मैन, वी हैव डेथ, वी हैव इमोशनल पर्जिंग, वी हैव आइसोलेशन। थर्ड पार्टी के कारण सारा ड्रामा यहाँ पर दिख रहा है। आपके पर्सन की लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी है तो ये बहुत डिस्टर्बिंग एनर्जी में है, एनर्जी बहुत डिस्टर्बिंग है। अगर आपके पार्टनर की फैमिली में कोई ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है तो आपके पार्टनर उनका प्रेशर झेल नहीं पा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी पार्टनर फीमेल हैं और उनके पेरेंट्स उनको फोर्स कर रहे हैं कि आपको घर से बाहर नहीं जाना है, आपको अपने पार्टनर से बात नहीं करनी है, आपका फ़ोन आपके पास नहीं होना चाहिए, हम आपको फ़ोन पे बात नहीं करने देंगे, तो इस तरह की है। कई बार क्या होता है कि जो लड़कियां होती हैं उनके भाई बहुत डोमिनेटिंग होते हैं या पेरेंट्स में मदर बहुत डोमिनेटिंग हो जाती हैं, तो कोई ना कोई ऐसी एनर्जी है। इसी तरह अगर आपका पार्टनर मेल है तो मेल को कोई ऐसा डोमिनेट तो नहीं कर पाता कि घर से बाहर नहीं जाने देंगे, फ़ोन नहीं देंगे, बट हाँ ये ज़रूर है कि जैसे उनको मेंटली बहुत ज़्यादा प्रेशर देना, इमोशनली उनको अपनी तरफ मैनिपुलेट करना, क्योंकि उनको पता होता है पेरेंट्स को कि भैया इसको डांट के तो नहीं काम कराया जा सकता, इमोशनली ब्रेन वॉश किया जा सकता है, रो धो के नाटक करके थोड़ा ड्रामा वामा क्रिएट करके इसको हड़काया जा सकता है। तो इस तरह के जितने भी चौंचले हैं वो सारे आपके पार्टनर की लाइफ में इस वक्त चल रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर इमोशनली आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी में लवर्स है विद हाई प्रीस्टेस। होगा वही जो इनका इंट्यूशन कहेगा। अगर इंट्यूशन इनको कहेगा कि हाँ मुझे अपने पार्टनर को नहीं छोड़ना है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, तो यहाँ पर ये आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगर इनका इंट्यूशन इनका सपोर्ट नहीं करता है या ये बिल्कुल भी अपनी इंट्यूशन की नहीं सुनते हैं, बहुत लॉजिकल हैं, बहुत हर चीज़ में लॉजिक यूज़ करते हैं, हर चीज़ में प्रॉफिट देखते हैं, कहाँ पे क्या लॉस हो रहा है, कहाँ पे क्या प्रॉफिट हो रहा है, तो ऐसे में फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है इस एनर्जी के कारण, क्योंकि फुल मून के बाद से ही ये वाइब्स ऐसी है जैसे कि आपके पर्सन कुछ डिसीजंस लेने वाले हैं। सो एनर्जी अभी भी हैवी है सबकॉन्शियस माइंड की, ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी है। स्कॉर्पियो की चंद्र का गोचर था, तो स्कॉर्पियो पे इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा, स्पेशली स्कॉर्पियो, कैंसर और मकर, तीनों, कैप्रिकॉर्न, तीनों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट इसका नज़र आएगा। बाकी राशियों पर भी रहेगा बट कंपैरेटिवली इन राशियों पर ज़्यादा रहेगा। आज रीडिंग थोड़ी लेट पोस्ट होगी क्योंकि मैं लेट कर रही हूँ। मेरा एसी पूरा साफ़ करवाया मैंने, ऑफिस वाला, तो इसी वजह से रीडिंग थोड़ी लेट पोस्ट होगी आज। अपना अपना एसी साफ़ करवा लो भाई, बहुत एसी ब्लास्ट हो रहे हैं, तो 2-3 महीने पे क्लीन अप करवा लो ताकि एसी का टेंशन ना रहे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो कई बार एसी में इतना डस्ट भर जाता है कि वो 16 डिग्री 17 डिग्री पे कोई चला रहा है तो वो ब्लास्ट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो आप क्लीन अप कराते रहो, एसी को क्लीन करवा लो ताकि टेंशन ना रहे।
बनारस में तो रिकॉर्ड तोड़ गर्मी है इस बार, रिकॉर्ड तोड़। 47 से नीचे पारा आता ही नहीं। सो क्लैरिफाई कर लेते हैं, हर्मिट क्यों आए हैं भाई साहब अब? आपके पर्सन, वी हैव जस्टिस। आपके पर्सन अकेला फील कर रहे हैं क्योंकि ये न्याय नहीं कर पा रहे। किसके साथ? आपके साथ, इस रिश्ते में। तो ये बहुत ज़्यादा सोच विचार कि आखिर मैं कैसे जस्टिस करूं आपके साथ। तो ये अच्छी बात है, कम से कम आपके बारे में सोच रहे हैं। इमोशंस क्या कह रहे हैं आपके पार्टनर के? आपको खोना नहीं चाहते, किसी भी हाल में आपको खोना नहीं चाहते। यहाँ पर जो वाइब्स है वो स्टैंड लेने की है, आपके लिए स्टैंड लेना। क्विक डिसीजन लेंगे बिना डरे, किसी से डरेंगे नहीं। आपके बिना दुखी हैं इमोशनल लेवल पे, लॉस्ट। क्या ख़त्म होने वाला है या इनके लाइफ में कुछ बड़ा चेंज आने वाला है? ऑब्स्टिकल्स लड़ रहे हैं आपके पर्सन। बहुत सारे लोग हैं जो इनसे लड़ने के लिए रेडी हैं। डेथ के बाद एम्प्रेस आया था, यहाँ से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है। कोई ना कोई डोमिनेटिंग लेडी है इनके लाइफ में जिसको ये कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। बैलेंस चाहते हैं बट बैलेंस हो नहीं पा रही सिचुएशन। क्यों आए हैं एम्प्रेस? झगड़े हो रहे हैं यहाँ पर, जो भी थर्ड पार्टी है। होप है आपके पार्टनर को कि या तो ये बैलेंस हो जाए या तो रिलीज़ हो जाए, डजेंट मैटर। क्या इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे? इनकी विश है कि ये इस सिचुएशन का हल निकाल पाएँ, बैलेंस हो पाए सिचुएशन। अदरवाइज़ ये मूव ऑन कर लेंगे इस सिचुएशन से। 8 ऑफ चैलिसेस, शादी को लेकर ही ये डिसीजन होने वाला है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि एक फ्रूटफुल रिज़ल्ट आपको मिलेगा। अगर ये बैलेंस नहीं होती है सिचुएशन तो भी ये इस थर्ड पार्टी सिचुएशन को कम्प्लीटली ख़त्म करेंगे। कार्मिक साइकिल रिलीज़ होगी यहाँ पर। क्या यूनियन होने वाला है मेरे व्यूवर्स का आने वाले समय में? उनके पार्टनर की तरफ से क्या ये एनर्जी है? सक्सेस की वाइब्स है। आपके पर्सन पैशनेट हैं एंड वी हैव द लवर्स। यूनियन होगा, 100% होगा। क्लेम करें इस एनर्जी को, द लवर्स को। द लवर्स ने ही क्लैरिफाई किया है। सो होप फॉर द बेस्ट। वाइब्स आपके फेवर में हैं तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, बस सब्र रखिएगा। हड़बड़ी में झगड़ा उगड़ा करके बात ख़त्म मत कर दीजिएगा, पेशेंस रखिए। अगर किसी का ब्रेकअप हो भी रहा है, किसी का टेम्प्रोरी झगड़ा उगड़ा हो भी रहा है, तो कोशिश करिए कि कम्प्लीटली ब्रेकअप ना हो, थोड़ा सा बैकआउट करिए। क्योंकि अगर किसी का इस टाइम पे कम्प्लीटली ब्रेकअप हो जाता है तो फिर यूनियन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। करंट फीलिंग्स देखते हैं पहले, फिर नेक्स्ट एक्शन देखेंगे। करंट फीलिंग्स कौन आएगा? हाथ उठाओ, छोटा छोटा हाथ नहीं है, गिर जाओ तब। करंट फीलिंग्स, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन डिस्कस करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स आपके साथ। ये इनकी वर्तमान भावना है। बताना चाहते हैं आपको कि इनके दिल में क्या है, इनके दिल में ऐसी कौन सी बात है जो आपको पता होनी चाहिए। ये क्या फील कर रही हैं या कर रहे हैं, इस वक्त किस मुश्किल हालात में हैं। तो दिल में जो कुछ भी है ये आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं। ये आपको ये भी बताना चाहते हैं कि ये ट्रू लव करते हैं आपसे, मजाक नहीं है। और ये ट्रू लव करते हैं इसीलिए इतने एफ़र्ट्स लगा रहे हैं। अदरवाइज़ टाइम पास करते आगे बढ़ते, इतने एफ़र्ट्स थोड़ी लगाते हैं। तो अगर ये इतने एफ़र्ट्स लगा रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये आपसे ट्रू लव करते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर की करंट फीलिंग्स ये भी है कि प्यार है, लेकिन इनकी फाइनेंशियल कंडीशन अभी फ़िलहाल इतनी अच्छी नहीं है कि आपके पेरेंट्स आपका हाथ इनके हाथ में दे दें। अगर ये फ़ीमेल हैं तो ये अपने करियर में सेटल होना चाह रही हैं। कुछ इनके एम्स हो सकते हैं, कुछ इनका विश हो सकता है। तो ये पहले अपने करियर में थोड़ा सा सेटल हो जाएं, उसके बाद ये इंडिपेंडेंट होकर एक्शन लें। ऐसी वाइब्स भी है यहाँ। तो आपके पर्सन फाइनेंशियली अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है।
लेकिन आपसे प्यार बहुत करते हैं और आपसे कुछ अपनी सिचुएशंस के बारे में डिस्कशंस करने की वाइब्स है करंट फीलिंग्स में। बहुत जल्द आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर वापस आएंगे, ये भी एनर्जी यहाँ पर मौजूद है। ये भी एनर्जी है कि आपके पर्सन आपको लेकर पैशनेट बहुत ज़्यादा हैं, आपके बारे में सोचते बहुत ज़्यादा हैं। फुल मून का इफ़ेक्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो इनके सब कॉन्शियस में आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यहाँ पर आप में से काफ़ी लोगों के पार्टनर की करंट फीलिंग्स में ये भी है कि इन्हें ऐसा लगता है कि ये आपको बहुत पहले से जानते हैं, या आपका और इनका साथ बहुत जन्मों का है, सिर्फ इस लाइफ से नहीं है, इसलिए इनको आपसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। एंड लास्ट मैसेज है कॉलिंग इन योर सोलमेट। इनको ऐसा लगता है कि आपका और इनका सोलमेट का कनेक्शन है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि बहुत डिवाइन है, बहुत प्योर है, और दिल से ये आपसे कनेक्टेड फील करती हैं या करते हैं। यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी ट्रू लव की है, बहुत जल्द आना चाहते हैं, पैशनेट हैं, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन की, कन्वर्सेशन की वाइब्स हैं। तो ओवरऑल इनकी फीलिंग्स आपको लेकर प्योर है। फीलिंग्स में कहीं भी ये नहीं दिख रहा कि आपके पर्सन आपसे ब्रेकअप करना चाह रहे हैं या आपसे दूरी बनाना चाह रहे हैं, ये नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब कि जो भी हैवी एनर्जी है उसका इफ़ेक्ट ज़्यादातर इनकी पर्सनल लाइफ पे, इनकी प्रोफेशनल लाइफ पे नज़र आएगा। आपके साथ इनकी जो एनर्जी है उस पर ये इफ़ेक्ट नज़र नहीं आ रहा, उल्टा आपके लिए स्टैंड लेने की वाइब्स है। तो बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। इमीडिएटली क्या एक्शन होगा, इमीडिएट एक्शन, डेथ। क्यों है भाई, कैसा चेंज, कार्मिक साइकिल, डेस्टिनी। जो भाग्य में है वो होगा और जो भाग्य में नहीं है वो रिलीज़ होगा। थर्ड पार्टी रिलीज़ की वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, सैक्रिफाइस, कुछ फाइनेंशियल सैक्रिफाइसेस भी होंगे आपके पार्टनर के। अगर किसी का सोलर प्लेक्सस ब्लॉकेज है तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। सोलर प्लेक्सस अगर आपका या आपके पार्टनर का ब्लॉकेज है तो आप लोगों के रिश्ते में कुछ उथल पुथल मच सकती है। अदरवाइज़ अगर आपने हील किया हुआ है तो ये चीज़ें आपको बैडली इफ़ेक्ट नहीं करेंगी। मैसेजेस काफ़ी लोगों को रिसीव होंगे। 2 नंबर की एनर्जी है 48 आवर्स के अंदर। इस रीडिंग को जब भी आप देखेंगे उसके बाद 48 आवर्स के अंदर काफ़ी लोगों को मैसेजेस, कॉल्स रिसीव हो सकते हैं। क्या कहेंगे आपके पार्टनर आपसे, क्या कोई और मैसेज आना चाह रहा है? ओके। आपके पर्सन पहली बात तो आपसे ये कहेंगे कि अभी मैं किसी मुश्किल हालात में हूँ, तो मुझे समझो, थोड़ा सा इंतज़ार करो, हम दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हैं मैं दूर कर दूँगा या कर दूँगी, मुझ पर भरोसा रखो, चीज़ें बैलेंस होंगी। और ये भी कहेंगे कि तुम और मैं कभी अलग नहीं होंगे, हम दोनों हमेशा एक रहेंगे और इस रिश्ते में उम्मीद रखो चीज़ें आगे पॉजिटिव ही होंगी। तो ये आपको कमिटमेंट से रिलेटेड क्लैरिटी देंगे। इस तरह के मैसेजेस इनके हो सकते हैं। इमोशनल मैसेजेस होंगे, कुछ ऐसे मैसेजेस जो आप लाइफ लॉन्ग अपने साथ रखना चाहेंगे। सैक्रिफाइस क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? बहुत अकेला फील कर रहे हैं किसी सिचुएशन में, ऐसे में इनको आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, ये वाइब्स है। क्यों अकेला फील कर रहे हैं? शादी के लिए स्टैंड लेना चाह रहे हैं, कोई इनका सपोर्ट नहीं कर रहा, इसलिए अकेला फील कर रहे हैं। होप रखिए, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। डेस्टिनी, डेथ विद डेस्टिनी। ऑब्स्टेकल्स ख़त्म होंगे, एक नई शुरुआत होगी। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट कौन दे रहा है इनको? कंफ्यूजन से हो रहा, इमोशनली निकल जाएंगे उन लोगों से दूर जो लोग इनको स्ट्रेस दे रहे हैं। इमोशनली ही और शी इज़ वेरी अपसेट। कहाँ ट्रैप्ड हैं?
निकल जाएंगे, घबराना नहीं है। आपके पर्सन सफ़र कर रहे हैं इस वक्त, बहुत ज़्यादा सफरिंग है, जैसे कि कुछ लोगों के पार्टनर जेल में हों या जेल जैसी सिचुएशन में हों। ऐसा बंधन हो जिससे बाहर आना चाह रहे हैं बट आ नहीं पा रहे हैं। इस सिचुएशन में सफ़र कर रहे हैं और आपको मिस कर रहे हैं, आपके साथ यूनियन में आना चाह रहे हैं। ये वाली वाइब्स है। निकलेंगे इस सिचुएशन से बाहर, ख़त्म होगी ये सिचुएशन जो कि थर्ड पार्टी से रिलेटेड हो सकती है। सो नेक्स्ट एक्शन के अकॉर्डिंग 2 नंबर इम्पॉर्टेंट है। ये रीडिंग जब भी आपके सामने आएगी उसके बाद 2 दिन के अंदर ये आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन होगा, ये एनर्जी उनकी होगी। इमीडिएट फ्यूचर। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती है गाइस। क्या देखना था? नेक्स्ट एक्शन नहीं, नेक्स्ट एक्शन एंजल गाइडेंस। मेरी मेमोरी कहाँ है? यहाँ पे मौजूद हूँ मैं। दिमाग घास चरने चला गया मेरा। तबेला पापा बचा लो। बहुत भुलक्कड़ हो गई हूँ यार मैं। क्या होगा मेरा? कैसे कटेगी मेरी ज़िंदगी? कैसे कटेगी? न्यू स्ट्रेटजी रिक्वायर्ड। अच्छा ठीक है। प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या गाइडेंस है आज के दिन में? वंडरफुल सरप्राइज इज कमिंग, क्लेम दिस। बी ब्रेव एंड बी योरसेल्फ। Seize the day and make progress on your soul path. The time is right. You are not alone. Feel the power of your blood and your ancestors. Do not fight them, but have faith that the light will always return. Rise above the dark days of your life. तो यहाँ पर पहला मैसेज है आपके लिए कि आपकी लाइफ में अगर चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं तो कुछ नया स्ट्रैटेजी बनाओ, कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी बनाओ जिससे कि आपको प्यार और हैप्पीनेस रिसीव हो सके और आप अपनी लाइफ में सैडनेस से बाहर निकल सकें। दूसरा, यहाँ पर समथिंग इंटायरली न्यू अवेट्स यू। कुछ लोगों की लाइफ में कुछ ऐसा है जो बिल्कुल सरप्राइज़ है। स्पेशली सरप्राइज़ की बात ऐसी हो सकती है जैसे अगर आप कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, सडनली आपका पार्टनर कुछ ऐसा कर दे जिससे आपका पूरा टेंशन ख़त्म हो जाए, या फिर आप अगर सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में किसी ऐसे पर्सन की एंट्री हो जाए जिसके साथ आपकी डेस्टिनी जुड़ी हुई है और आपको ऐसा लगे कि यार जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसके अलावा कई लोगों को अपने सोल पाथ पर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, प्रोग्रेस करने की ज़रूरत है और ये सही वक्त है। इसके अलावा आप में से कई लोग ऐसे हैं जो अपने आप को खो चुके हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर नहीं है तो आप भी नहीं हैं, आपका पार्टनर आपके साथ नहीं है तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद है, बिल्कुल आप अंदर ही अंदर मर रहे हैं, डाई इनसाइड। तो ऐसा नहीं करिए, क्योंकि आप पैदा इसलिए नहीं हुए हैं कि आप को पाल पोस कर बड़ा इसलिए नहीं किया गया है पढ़ा लिखा के कि आप किसी एक व्यक्ति के लिए अपनी जान देते बैठें। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और मेरा तो ये फंडा है कि अगर कोई लाइफ में, पहली बात तो मैंने आज तक किसी को चेज़ नहीं किया है और ना कभी लाइफ में करूँगी। नेवर चेज़ एनीवन। अपना पेडेस्टल इतना हाई रखो कि आपको लोग चेज़ करें, आपको किसी को चेज़ करने की ज़रूरत ना पड़े। मैं हमेशा अपने व्यूवर्स को फर्स्ट डे जब से मेरा चैनल ओपन हुआ है मैंने हमेशा यही सिखाया है, नेवर चेज़। आपसे अगर कोई ट्रू लव करेगा ना तो वो आपको कभी नहीं छोड़ सकता, और अगर किसी वजह से वो छोड़कर गया है या गई है ना, वो वापस ज़रूर आएगा। आपको उसको फ्रीडम देना है, बिल्कुल फ्रीडम दीजिए। एक कुत्ते को भी अगर आप रास्ते में थोड़ा दूर ले जाकर छोड़ देते हैं और आपने उसको 2 दिन रोटी खिलाई है ना, वो पीछे पीछे आपके घर तक आ जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि हाँ यहाँ मुझे सच्चा प्यार मिला है। तो आप सोच लीजिए कि इंसान क्यों नहीं आएगा। इंसान प्यार का भूखा होता है, और अगर उसे को सच में आपसे प्यार है ना, वो आपको नहीं जाने दे सकता। वो इतने पॉजिटिव होंगे कि वो नहीं जाने देंगे आपको। लेकिन जहाँ प्यार है नहीं, जहाँ अटैचमेंट है नहीं, वहाँ आंसू बहा के और वहाँ अपनी जान भी दे दो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और जो लोग बोलते हैं, मुझे ऐसे बहुत मैसेजेस आते हैं कि मैम मैं सुसाइड कर लूँगा, सुसाइड कर लूँगी,
डेली मेरे एडमिन कम से कम 5-6 ऐसे मैसेजेस मुझे दिखाते हैं कि मैम इसकी कंडीशन बहुत ख़राब है। उनके सारे ऑडियोज़ मैं खुद सुनती हूँ, उनको सामने से मैं खुद रिप्लाई देती हूँ। उनको मैं एक ही बात बोलती हूँ, यहाँ से मैं कलेक्टिवली बोलती हूँ वो बात, कि जब आप सुसाइड करते हैं तो आपको लगता होगा कि बहुत ईजी है, हम मर जाएंगे और हमारा सारा टेंशन ख़त्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है। लोग दुख में ये कदम उठा ज़रूर सकते हैं, लेकिन इस कदम उठाने के बाद आप ये इमेजिन कीजिए लॉजिकल माइंड से कि पहली बात तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। आप 1000 साल भूत बनकर इधर उधर पेड़ पौधे पे बैठे रहेंगे, घूमते रहेंगे। दूसरी बात कि आप उस व्यक्ति को देखेंगे जिसके लिए आपने जान दी, वो व्यक्ति आराम से मज़े से आइसक्रीम खा रहा है, मज़े से गर्लफ्रेंड घुमा रहा है या बॉयफ्रेंड के साथ घूम रहा है या कल को शादी कर रहा है, इंजॉय कर रहा है, उसके बाल बच्चे बड़े हो रहे हैं और आप भूत बन के बैठे रहेंगे। कैसा लगेगा आपको? तो आपको ऐसा लगेगा यार मैंने इस गधे के लिए इतना बड़ा स्टेप ले लिया। तो लॉजिकल माइंड यूज़ किया कीजिए। आप अपने आप को कष्ट क्यों देंगे? आपको भगवान ने ज़िंदगी इसलिए थोड़ी दी है कि आप मर जाएं किसी एक के प्यार में। क्यों भैया? वो नहीं मर रहा, आप क्यों मर रहे? तो ये सब फालतू बातें ना सोचनी चाहिए। स्टेप लेना तो बहुत दूर की बात है। जब आप ऐसे व्यक्ति से दूर होंगे तब आपको रियलाइज़ होगा कि ओ माय गॉड मैं किस गड्ढे में गिर गया था, और अब भगवान ना करे मैं कभी ऐसे गड्ढे में गिरूं। समझ आई? देन है राइज अबव द डार्क डेज ऑफ लाइफ। ये इसी से कनेक्टेड है। आपको हमेशा फेथ रखना है कि अगर आपकी लाइफ में अभी डार्कनेस है तो उजाला ज़रूर आएगा। जैसे रात होती है सुबह ज़रूर होती है, वैसे आपके बुरे दिन चल रहे हैं तो अच्छे दिन ज़रूर आएंगे, और अच्छे दिन चल रहे हैं तो पता होना चाहिए कि बुरे दिन कभी भी आ सकते हैं। तो कभी भी ओवर एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। जो सिचुएशन है ठीक है, लाइफ का मतलब ही यही है, अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स। देन यहाँ पर काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अपने आप को बहुत अकेला फील करते हैं। बहुत अकेला इन द सेंस, काफ़ी लोग तो ऐसे होते हैं जिनके पास अपनी प्रॉब्लम बोलने के लिए भी कोई शख्स नहीं है। बड़े बड़े कितने लोग ऐसे हैं जो बहुत बड़े लेवल पे रहे हैं, एक्ट्रेस रहे हैं, एक्टर्स रहे हैं, जिनके पब्लिक फैंस इतनी ज़्यादा हैं, फॉलोइंग्स इतने ज़्यादा हैं, उनके इंस्टा पे, उनके एफबी पे आप चले जाओ, मिलियन लोग उनके से जुड़े हुए हैं। लेकिन ऐसे लोग भी सुसाइड कर लेते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास एक ऐसा बंदा नहीं था या एक ऐसी बंदी नहीं थी जो उनको हक करे और उन्हें बोले कोई बात नहीं, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तो आपको अगर कभी भी ऐसा लगे कि आप अकेले हैं, कितने भी दुख में हैं, कितने भी पीड़ा में हैं, ये याद रखना कि आपके एंसेस्टर्स हमेशा आपके साथ होते हैं, हमेशा, एवरी सेकेंड। और आपके एंजल्स, आपके हायर सेल्फ, आपके ईस्ट हमेशा आपके साथ होते हैं। सो फील द पावर ऑफ योर ब्लड एंड योर एंसेस्टर्स, यू आर नॉट अलोन। ये मैसेज है आपके लिए। द टाइम इज़ राइट। अपने लाइफ के आपको अपने सोल पाथ पर आगे बढ़ना है तो ये सही समय है। डू मेडिटेशन, अपने आप को बिज़ी कीजिए, कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी में बाहर निकालिए अपने आप को। इतना बिज़ी कीजिए कि आपके साथ अगर कुछ नेगेटिव चीज़ें घटित हुई हैं आप उसको भूल जाएं। और देखिए, हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ का वेलकम करना चाहिए। आपकी लाइफ में अगर एक कोई बुरा सीन हुआ है तो ज़रूरी नहीं कि लाइफ में सब जगह बुरा ही सीन होगा। लेकिन हाँ, बिल्ली का मुंह जलता है तो वो हर बार फूंक फूंक कर दूध पीती है, ये कहावत है। तो वैसे ही अपने एक्सपीरियंसेस को हमेशा मुट्ठी बांध कर रखिए ताकि दोबारा आप किसी गड्ढे में ना गिरें। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग, कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिवाइन गाइडेंस के साथ, जो स्पेशली लवर्स के लिए बहुत ज़रूरी गाइडेंस है। आजकल बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत कम एज में प्यार और के चक्कर में पड़ जाते हैं, जिस एज में हम लोग को ये भी नहीं पता था कि क्या होता है प्यार और कैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं और कैसे अफेयर होते हैं, कैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, कैसे क्या होते हैं। उससे काफ़ी कम एज में लोग गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के साथ घूम रहे हैं, ब्रेकअप्स हो रहे हैं, दिल टूट रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ये गाइडेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है उन सब के लिए जो लव लाइफ के सिचुएशन में अटके हुए हैं, स्पेशली अगर धोखा खाए हैं तो। सो किसी से इतना अटैच मत होइए। सेट योर बाउंड्रीज कि हाँ, इस बाउंड्री के आगे तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूँ। यहाँ पर बाउंड्री सेट करना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, अगर आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है तो। ठीक है, सो ये थी गाइज़ आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।